हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ डिफिकल्ट जो फॉर्मूले होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको लर्न करना सिखाएंगे। ठीक है। देखिए, माँ बाप का समर्थन जीवन में तो हमेशा ज़रूरी होता है, ये आप जानते ही होंगे। बट ये जो मैंने यूट्यूब चैनल है, ये हमारे एक सर पढ़ाते हैं हमारे साथ, यहीं कानपुर में ही। तो उनके कहने से मैंने ये चैनल को बनाया था। ठीक है। तो उनका बड़ा समर्थन है जीवन में हमारे। कुछ कंपाउंड जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में आते हैं, जैसे उसका नाम है, एक कंपाउंड का नाम थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। ये गलत लिख रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब जब भी ऐसे कोई फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, तो अक्सर जब उनको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक मेरे दिमाग में, या अपने जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग में नहीं रह पाते। तो देखिए, ऐसे फॉर्मूलेस को आपको याद कैसे करना है, आप इसको समझिए। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, देखिए, थैलिक। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास एनहाइड्राइड। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलना चाहिए कि ये जो वर्ड है थैलिक, ठीक है, ये कोई कंपाउंड होगा। और ये कंपाउंड होगा तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, इसको बेंजीन बोलते हैं, नो डाउट। अगर कभी 6 कार्बन की रिंग बनाई जाए, बीच में एक सर्कल बना दिया जाए, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिए जाए, तो ऐसे कंपाउंड का नाम बेंजीन होता है। और जैसे हमने बेंजीन के यहाँ पे COOH को लगा दिया, अब इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर COOH लग जाए तो उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। और अगर हम लोग यहाँ पर भी एक COOH और लगा दें, ठीक है, अब देखिए, इस कंपाउंड का नाम IUPAC नेम होता है इसका, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। पर अभी हमें यहाँ पे कौन सा नेम पढ़ना है, कॉमन नेम, जो कि क्या पढ़ना है हमको, थैलिक एनहाइड्राइड। लाना है, कैसे लाएंगे हम लोग, इस कंपाउंड का नाम ही, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। यहाँ पे पी साइलेंट होता है, कई बच्चे ये गलती करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि जो थैलिक एसिड होता है वहाँ पे पी साइलेंट होता है, बाकी आगे से उसको पढ़ना शुरू किया जाता है, पर लिखा पी जरूर जाता है। ठीक। बायो वाले होंगे वो समझते होंगे, निमोनिया टेरिडोफाइटा वगैरह भी ऐसे ही कुछ होता है उसमें। अब क्या करना है भैया हमको, देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड वर्ड कहीं ना कहीं किस वर्ड से बाहर निकला होगा, एनहाइड्रस, इस वर्ड से बाहर निकला होगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड, या फिर एक ऐसी कोई भी सिस्टम, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जहां पे वाटर एब्सेंस हो, यानी कि पानी ना पाया जाए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड आपको दिया गया, अगर यहाँ से हम लोग H2O को रिमूव कर दें, क्या बाहर कर दें, H2O, तो वो जो कंपाउंड है वो एनहाइड्रस हो जाएगा। तो इसका नाम पहले क्या था, थैलिक एसिड। हम इसको वाटर निकालते हैं यहाँ से, भाई जैसे हमने यहाँ से H2O को रिमूव किया, H2O को हटा दिया, अब क्या बना होगा, ये बेंजीन होगा हमारे पास। ठीक है, बेंजीन होगा। और देखिए, यहाँ पे CO है, तो आपको चाहे तो आप CO लिखें, या फिर C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी आप O लगा सकते हैं। कुछ हो सकता है बुक्स में CO लिखा हो, गलत नहीं होता, दोनों चीजें सेम होती हैं और एक ही होती हैं। इधर भी हमारे पास क्या है, देखिए, CO है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब आपके पास देखिए, ये H2O तो बाहर निकल गया, पर ये वाला O बचा हुआ है, एक O जो बचा हुआ है, इसको आप बीच में लगा देंगे। प्लस में हमारे पास क्या बाहर निकला, H2O। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले इस कंपाउंड का नाम था थैलिक एसिड, और जैसे हमने यहाँ से वाटर को रिमूव किया, हमें पता है कि वाटर जैसे रिमूव होगा तो उसमें एक वर्ड जुड़ेगा, एनहाइड्रस। थैलिक एसिड में अगर हम एनहाइड्रस जोड़ेंगे, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। यानी कि जो कंपाउंड बना है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला बनते हैं, मतलब कैसे इन फॉर्मूलेस को बनाया जाता है। इनको याद नहीं करना, आपको ऐसे समझना है। ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में एक और कंपाउंड के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो अगर कभी हम लोग थैलिक एसिड से H2O को रिमूव करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। आगे अगर हम बात करें 12th में, इसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल से कराते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है वो फिनोप्थलीन होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो, यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को याद करने का वीडियो जरूर समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।